आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य आदि सागर जी महाराज की जय। आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। वात्सल्य रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य विद्यानंद, परम पूज्य मुनिश्री सुविज्ञ सागर जी की जय। मुनिश्री अध्यात्मानंदी जी की जय। माता जी के चरणों में वंदामी, सुलिका माता जी के चरणों में इच्छामी। सभी को जय जिनेन्द्र। आज की इस वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए मैं श्रवण मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी के चरणों में नमस्ते करते हुए निवेदन करता हूँ कि ये गुरुवर अपने मधुर कंठ से मंगलाचरण कर वेबिनार का प्रारंभ करें। नमस्ते 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 गुरु। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य आध्यात्मिक दृष्टि संपन्न वैश्विक आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, आचार्य भगवंत ने कल रात्रि 8:01 पे एक कविता सृजित की और ये कविता आचार्य भगवंत को प्रेरणा मिली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को से प्रेरित होकर ये कविता बनी है। और इसमें आचार्य भगवंत ने अपना एक आध्यात्मिक भाव प्रकट किया है और एक तुलनात्मक आध्यात्मिक महानता वर्सेस लौकिक महानता। लौकिक महानता परे मैं आध्यात्मिक महान बनूं। प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितमात्मनः किन्नु मे पशुभिस्तुल्यं किन्नु सत्पुरुषेरिति। स्वभाव भक्ति श्रद्धा प्रज्ञा से मुझे बनना है आदर्श महान। पर प्रतिस्पर्धा अंधानुकरण बिन आत्म विकास से बनूं महान। ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि द्वंद्व बिना सत्ता संपत्ति वर्चस्वमान। आत्मविश्वास ज्ञान चारित्र द्वारा सरल सहज से बनूं महान। धन बल जन बल बाहु बल बिन आत्मशक्ति से बनूं महान। संकल्प विकल्प संक्लेश बिना समता शांति से बनूं महान। अपेक्षा उपेक्षा प्रतीक्षा मुक्त आत्म आलंबन से बनूं महान। दीनहीन अहंकार भय रहित निशंकित निहिकांक्षित से बनूं महान। पर न कलया अंधानुकरण बिन शोध बोध प्रयोग से बनूं महान। कर चिंता धमा परे उत्तम आत्मचिंतन से मैं बनूं महान। राग द्वेष मोह काम क्रोध परे उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव से बनूं महान। पर निंदा अपमान वैर विरोध परे मैत्री प्रमोद करुणा साम्य से बनूं महान। भोग पाखंड आडंबर परे निराडंबर से मैं बनूं महान। दबाव प्रलोभन निदान परे स्वपर विश्वहित चिंतन से बनूं महान। संकीर्ण कट्टर मत पंथ परे उदार करुणा से बनूं मैं महान। रूढ़ी परंपरा बंधन परे अनेकांत
समन्वय से बनूं महान। अन्य को नीचा कर या अष्टमद परे, परस्पर उपग्रह से बनूं महान। स्वपर गुण प्रोत्साहन संवर्धन व गुण कथन दोष निवारण से बनूं महान। आगम अनुभव मनोविज्ञान व महापुरुषों से पाकर ध्यान। ध्यान अध्ययन मनन चिंतन शोध बोध से पाकर ध्यान। अनुभव से अनुभव बढ़ाकर दोष निवारण गुण संवर्धन द्वारा। मानव से श्रमण व श्रमण से निर्वाण पाकर महान बनना आत्मा द्वारा। यह ही मेरा आत्म स्वभाव है, इसे प्राप्त करना मम द्रव्यगत अधिकार। लोकतंत्र में यथा योग्य नागरिक मंत्री बनकर बनाते हैं सरकार। लोकतंत्र से ले साम्यवाद से भी अधिक श्रेष्ठ ज्येष्ठ है उक्त महान। इस हेतु चाकरी भी श्रमण बनते, तथा ही लक्ष्य साधना रत कनक श्रमण। मोही रागी कामी स्वार्थी उक्त आध्यात्मिक महानता से भिन्न चाहते महान। उक्त आध्यात्मिक महान जन को दम्भी मानते, स्वयं को मानते नम्र महान। ऐसी विपरीत श्रद्धा प्रज्ञाचर्या से मैं भी अनंत संसार में किया भ्रमण। संसार भ्रमण नाश करने हेतु आध्यात्मिक महानता हेतु बना श्रमण। स्वभाव भक्ति श्रद्धा प्रज्ञा से मुझे बनना है आदर्श महान। पर प्रतिस्पर्धा अंधानुकरण बिन आत्म विकास से बनूं महान। मुझे बनना है आदर्श महान। आचार्य भगवंत की दूसरी एक आध्यात्मिक कविता प्रस्तुत है, छोटी है, और इसका शीर्षक है आत्मोपलब्धि हेतु। आत्मोपलब्धि कैसे होगी, इस हेतु आचार्य भगवंत ने अपना अनुभव लिखा है। श्रद्धा की शक्ति से, प्रज्ञा की ज्योति से आत्मा की खोज करो। यंत्र इंद्रिय यंत्रों से, भौतिक साक्ष्यों से आत्मा की लब्धि पारे खोज करो, खोज करो। आत्मा है अमूर्त चैतन्य गुणवंत, आत्म अनुभव से ज्ञात। यथा आकाश भी इंद्रिय यंत्रों से नहीं हो पाता है ज्ञात। मेरे देव आत्म देव, सत्ता संपत्ति व प्रसिद्धि डिग्री से आत्म उपलब्धि न होती। इससे आसक्त जीव को आत्म गुणों से होती विरक्ति, होती विरक्ति। श्रद्धा की शक्ति से, प्रज्ञा की ज्योति से आत्मा की खोज करो। इंद्रिय यंत्रों से, भौतिक साक्ष्यों से आत्मा की लब्धि परे खोज करो। आत्मा की खोज करो। इससे अनासक्त जीव ज्ञान वैराग्य युक्त, इससे अनासक्त ज्ञान वैराग्य युक्त जीवों को होती आत्मोपलब्धि। राग द्वेष मोह काम क्रोध रिक्त जीवों को होती आत्मोपलब्धि, आत्मोपलब्धि। आत्मोपलब्धि ही परम उपलब्धि, आनंद ज्ञान दर्श सुख वीर्यमय। इसी हेतु ही कनक नंदी सतत करे है ध्यान व अध्ययन, ध्यान अध्ययन। श्रद्धा की शक्ति से, प्रज्ञा की ज्योति से
आत्मा की खोज करो। इंद्रिय यंत्रों से, भौतिक साक्ष्यों से आत्मा की लब्धि परे आत्मा की खोज करो, खोज करो। जय बोलो परम पूज्य सतत ज्ञानोपयोगी आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव। गोटू मुनिश्री द्वारा अध्यात्म कविता का पाठन किया गया, जिसमें गुरुदेव ने अध्यात्म के माध्यम से श्रद्धा भक्ति प्रज्ञा से तुझे बनना है आदर्श महान, बहुत ही सुंदर कविता की रचना की। और आज वागड़ गौरव मुनिश्री अध्यात्मानंद जी का 17वां दीक्षा दिवस जयंती पर हम सभी गुरुदेव की तपस्चरण रत्नत्रय साधना निर्विघ्न रहे, सतत चलती रहे और हमें आपका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, ये भावना भाते हैं। और मैं निवेदन करता हूं कि गुरुवर आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। प्रथम श्री मुनि अध्यात्मानंद जी गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। अनम्यूट करो गुरुदेव। हाँ, अनम्यूट कर। हो गया। आशीर्वाद। हमारे प्रातस्मरणीय वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य रत्न कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में सतसत नमन करते हुए निवेदन करता हूँ कि हे गुरुवर अपनी मंगलमय वाणी से हमें लाभान्वित कराएं। गुरुदेव नमस्तु 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 भगवान नमस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मत्वमन हुआ श्रावक के जो अनेक धार्मिक कर्तव्य है, धार्मिक कर्तव्य आप लोग को जो व्यापार करना, पढ़ाई करना, विवाह करना, इसको कर्तव्य मान कर बैठे थे, ये तो पाप है, ये कर्तव्य नहीं, करणीय योग्य कर्तव्य जो आत्मा के हित के लिए। उनमें से जो दान है, दान में फिर ये जो अभी ज्ञान दान है, ज्ञान दान के माध्यम से अन्य दान में भी या जीवन में हर क्षेत्र में और भाव और व्यवहार में किस प्रकार सप्त गुण होना चाहिए, विनय भक्ति बहुमान आदि वर्णन चल रहा है। यदि यह नहीं है, वह दान नहीं होगा, वह विनिमय होगा, व्यापार होगा, एक्सचेंज होगा। इसलिए दान का जब से मैं वर्णन कर रहा हूं, सब हजार बार बोले, हम ऐसे जानते ही नहीं थे। केवल हम सामाजिक रीति रिवाज बंधन के अनुसार, या जैसे कोई नौकर है, भले प्राइवेट नौकर हो या सरकारी नौकर, तो जिस प्रकार नौकरी बजाने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए काम करता है, ऐसे। इसलिए जब से ये विषय का परिज्ञान दिन को होता जा रहा है, वे सब जो एक सामाजिक बंधन
या परंपरा रूप में दान करणीय है ऐसे जानते थे, मानते थे, करते थे, और एक दो दिन आहार दे करके या शारीरिक रूप में उपस्थिति प्रस्तुत करके स्वयं को धार्मिक मानते थे। वे अभी तक लाखों बार बोले, आज भी बोले कि हम सब ऐसे ही थे गुरुदेव। इसलिए मैं जो विनय का या 16 का या सप्तगुण नवदा भक्ति का वर्णन कर रहा हूं, ये केवल धर्म के लिए नहीं। धर्म तो आकाश के जैसे सर्वव्यापी व्यापक है, परंतु ये व्यवहार जीवन से लेकर के सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय जीवन में हर क्षेत्र में इसकी आवश्यकता है। जैसे मैं हजारों बार बोला, जैसे मैं देश विदेश के जो संविधान, कानून और आधुनिक से आधुनिकतम विज्ञान, मनोविज्ञान पढ़ रहा हूं, उससे ज्ञात होता है जो जैन धर्म में 2000 वर्ष पहले लिखा, वहां तक अभी पूरी पृथ्वी के कोई न्यायाधीश, कोई संविधान कर्ता, मोटिवेशनल स्पीकर यहां तक पहुंचे ही नहीं। मेरे सब देश विदेश से वैज्ञानिक से भी वेबिनार में, वैज्ञानिक संगोष्ठी में भी अनेक बार बता दिए, परंतु आप लोग को ये सब एक रूढ़ी, रीति रिवाज रूप में करते थे या जानते भी नहीं थे। कभी कभी शब्द समझ लिए, परंतु इसका रहस्य और इसका कार्य का संबंध और जीवन में इसकी उपयोगिता आप लोग को जाने नहीं। आप लोग क्या, मैं 22 वर्ष पहले लिखा हूं, भारतीयों में यदि सामान्य कभी है, वह है जनरल नॉलेज और गुड बिहेवियर। सब में पढ़े, अनपढ़, गंवार लेकर के उच्च शिक्षित से लेकर सब में कमी। तो इसलिए मैं अभी कुछ दिन से बता रहा हूं, आज और कुछ संक्षेप में विनय को बता करके आगे दान प्रकरण को और भी कुछ बताऊंगा, क्योंकि आज भी सब बोले थे हम गुरुदेव सब विरोधी थे, ज्ञान दान करते ही नहीं थे और उसको गलत मानते थे। आज भी अभी 4.5 घंटा पहले यहां ही बैठे हुए, स्क्रीन पर भी बैठे। इसलिए केवल कुछ रीडिंग कर लेना, मेमोरी में रख लेना, इनपुट कर लेना, आउटपुट कर लेना, ये तो कंप्यूटर और अभी आधुनिक वैज्ञानिक लोग को अभी उसमें लगे हुए। मैं जो रोज पढ़ रहा हूँ क्वांटम कंप्यूटर, जितने अभी पृथ्वी में कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, उससे भी अधिक पावरफुल बनेगा क्वांटम कंप्यूटर, जो हजारों लाइब्रेरी के ग्रंथ को वो इनपुट कर सकता, आउटपुट कर सकता है। ऐसे केवल मेमोरी पावर में कुछ इनपुट कर लिए और आउटपुट कर लिए, ये भी नॉलेज नहीं है। ये केवल इंफॉर्मेशन, ये सूचना है। जैसे विशेषतः उच्चतम विज्ञान में ये प्रयोग में आता है, जो मैं रोज पढ़ रहा हूं। और इंफॉर्मेशन कभी भी समाप्त नहीं होता है, मेटा रूप में, क्वांटम रूप में। तो इसी प्रकार कुछ आप धार्मिक भी ग्रंथ पढ़ लिए, प्रवचन कर लिए, जो कल बताया, पहले बताया,
वो भी जिनवाणी का ज्ञान नहीं, वो भी भेद विज्ञान नहीं, वह भी आत्मज्ञान नहीं। और कल तो पहले भी बताया भगवती आराधना में जो बताया गया, यदि जिनवाणी के माध्यम से कोई प्रसिद्धि चाहता है, धन चाहता है, भीड़ चाहता है, नाम चाहता है, वर्चस्व चाहता है, वह स्व माता को वेश्या बना करके धन कमाने के बराबर पाप है, उससे भी अधिक पाप। इसलिए केवल कुछ आयु के माध्यम से कुछ रख लिए, पढ़ लिए, जैसे अभी वैज्ञानिक सुपर कंप्यूटर्स ले करके जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, इंटेलिजेंस से, उससे इसके आगे बना लिए है मोबाइल से ले, कंप्यूटर से ले करके अभी और भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता को नसने के माध्यम से कर, तो वो भी हमारे आचार्य ने कहा, वो भी जिनवाणी का ज्ञान भी ज्ञान नहीं, आगम का ज्ञान भी ज्ञान नहीं, श्लोक गाथा सहित बताया। तो फिर कैसे जो अभी चल रहा है, मैं कई बार बताया, अभी आज गाथा सहित बता रहा हूं। काले विनय उपभानि बहुमानित बने बंधन अथ तदुभय विनयनान में अठवी होम। यह विषय प्रकरण प्राप्त विभिन्न संदर्भ में मैं बताया हूं, इसलिए यहाँ अति संक्षेप में बता रहा हूं। और आज भी बोले थे गुरुदेव, आप 10-20 बार, सैकड़ों बार, लाखों बार बोलने पर भी हम ना पूरा सुन पाते, ना समझ पाते, ना बोल पाते, और विषय करके आचरण में तो ला नहीं पाते। इसलिए जैसे विनोबा बोलते थे, मन भर सुनते हैं और कान भर स्मरण रखते हैं। ऐसे नहीं, ये भी जैन आगम का ज्ञान भी नहीं। ये तो भले पहले प्राय के रूप में कोई उदाहरण नहीं था, अभी तो करोड़ों कंप्यूटर है, और अभी सुपर कंप्यूटर से आगे क्वांटम कंप्यूटर से लेकर जो आयु बना रहे हैं उसमें ये है। तो फिर कैसे हैं? जो अभी बता रहा हूं, पहले बताया हूं, 1 लाख करोड़ भव में, गाथा से कल परसों बताया, 1 लाख करोड़ भव, करोड़ भव नहीं, ऐसे 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 1000 करोड़, लाख करोड़ भव में जो आत्म विशुद्धि कर्म की निर्जरा से लेकर के मोक्ष नहीं मिलता है, वह ज्ञानी के छिन्मा ही त्रिगुप्त ते सहज करे से। ये तो आप लोग को 6 ढाला पढ़ते हो, मैं तो आगम से बता हूं। जम अनानि कम खबेदी भवसय सहस्र कोरी तम नानि त्युगुत्तो खबेदी अंत मुहूर्त। जो मन वचन काय को संयमित करके विषय कषाय से रहित, ख्याति पूजा लाभ से रहित, जो अंतर मुहूर्त ध्यान करते हैं, वह ध्यान, वह साधना भवसय सहस्र कोटि, सादा अभी सुपर कंप्यूटर भी गणित कर नहीं सकता, क्योंकि एक एक भव 72 वर्ष से लेकर के करोड़ अरब खरब वर्ष का, ऐसे 1 लाख करोड़ भव और एक अंतर मुहूर्त, माने 1 अवली प्लस 1 समय से लेकर के 48 मिनट के बीच इतना ऐसे बैलेंस से, ऐसे नॉलेज, ऐसे गणित तो अभी भी आप लोग को किसी को नहीं है, क्योंकि ये अलौकिक गणित का पूर्व गणित है। इसका आगे तो और अलौकिक गणित है,
तो ऐसे क्या केवल ग्रंथ पढ़ लिया, रट लिया, प्रवचन कर लिया तो अंतर मुहूर्त में कर्म नष्ट कर लेगा? फिर जो आप लोग को लाखों बार बताया हुआ और वेबिनार में सैकड़ों बार बता दिया हूं, तुषवास घोषंत नाम विशुद्ध महानुभाव नामेन शिव भूय केवल नाना आवय। ये घटना जो कुंद तुषवास घोषंत माने मैं आत्मा और शरीर राग द्वेष ये दोनों भिन्न है। इतना आत्मज्ञान से केवल ज्ञान हो गया, जिनको नमकार मंत्र भी स्मरण में नहीं रहता था। अब लोग पहले भी बताया, अभी समीक्षा करने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि आज तक मुझे ज्ञात तो हुआ, बोले भी कि गुरुदेव हम ऐसे सैकड़ों लाखों बार सुनने के बाद भी ना याद रहता था, ना बोल पाते, ना जोड़ पाते, ना अनुभव में आते, ना प्रयोग में लाते। तो ये भी जो मैं बार बार बता रहा हूं, पहले तो नहीं जानते थे, अहंकार के कारण, क्षुद्रता के कारण लाखों बार बोल दिया, आज भी बोले, अभी अनुभव कर रहे हैं। तो ये तो जैसे मुझे यहाँ के लोग को बता रहे थे, गुरुदेव तो खाते हैं और सोते हैं, बस तो ऐसा हो जाएगा। अरे जैसे मैं कल भी बता रहा, गाथा सहित जिमिदस्य नानिश, आहार करते हुए भी समताधारी 3 गुप्त से युक्त एक मुनि अंतर मुहूर्त में जिससे आत्म विकास को, आत्म कल्याण को कर सकता है, वह कठोर कठोर तप 1 लाख करोड़ भव भी तपस्या करते हुए चतुर्थ काल के भी कोई साधु आचार्य उस अंतर्मुक्त कार्य को नहीं कर सकता है। ये तो अभी तक क्वांटम सिद्धांत में भी सिद्ध नहीं हो पाया आज तक, जिसका मैं अभी सतत अध्ययन करता हूं और मेरे देश के वैज्ञानिक शिष्य को पढ़ाता हूं। क्वांटम सिद्धांत व्यक्तिगत भी पढ़ाता हूं, अभी वेबिनार में भी पढ़ाया। वो कैसे होता है? ये ऐसे उदाहरण तो लगभग यहाँ जितने बैठे हैं आप लोग संभव तो कोई नहीं समझ सकते हैं कि एक क्वांटम भारत में है और एक क्वांटम सूर्य से आगे अन्य गैलेक्सी में है। दोनों का कनेक्शन होता है, एक में चेंज होने पर दूसरे में हो जाता है और उसकी गति इतनी तीव्र है, अभी भी कोई वैज्ञानिक उसको समझने में पकड़ नहीं पाए। जो मेरी कई किताब में लिखा हूं, कई वैज्ञानिक संगोष्ठी में बताया हूं, ये कैसे होता है। जो एरोप्लेन निकलना, रॉकेट का प्रकाश भी वहां तक नहीं पहुंच सकता है, इतनी तीव्र गति से। ऐसे ही तीव्र आध्यात्मिक प्रक्रिया होती है। ध्यानाग्नि कर्म ईंधन भस्म साथ कृत क्षण, ध्यान रूपी अग्नि करोड़ अरब खरब भव के कर्म रूपी ईंधन को भस्म साथ कर लेता है। जैसे न्यूक्लियस बम, एटम बम, हाइड्रोजन बम से होता है। जो 1000 व्यक्ति हथौड़ी से, सैन्य से 1000 वर्ष में जो काम नहीं कर सकते हैं, जो विध्वंस नहीं कर सकते हैं, वह एक हाइड्रोजन बम कुछ क्षण में कर लेता है। ऐसे ही आत्मा में विस्फोट होता है, इससे भी अनंत विस्फोट, कर्म में विस्फोट, एटम में भी विस्फोट, और उसके माध्यम से भाव में जो विस्फोट होता है, उससे अंतर मुहूर्त में कर्म नष्ट हो जाता है। जो करोड़ों भव शरीर को तपाते हुए, नंगा रहते हुए, केस लोच करते हुए, विहार करते हुए संभव नहीं। मुझे ये अलौकिक गणित से, कर्म सिद्धांत से मुझे तो समझ में आया, और ज्यादा मुझे प्रैक्टिकल
उच्चतम विज्ञान से समझ में आ रहा है। तो कैसे? केवल पढ़ लिए, रट लिए, प्रवचन कर लिए, किताब लिख लिए, कविता लिख लिए, दूसरों का मनोरंजन कर लिए, भीड़ जोड़ लिए, रुपया इकट्ठा कर लिए, बोली करवा दिए, मान सम्मान कर लिए, ऐसे ज्ञान से होगा? उससे तो और पतन होगा, उससे और आत्म पतन होगा। इसलिए कैसे, जो पहले भी 1000 बार बताया, आज ये बोल करके फिर आगे ज्ञान दान से क्या लाभ और कुछ बताऊंगा। कैसे? जो कल परसों भी बताया उसके आगे 5 प्रकार विनय, जो संक्षेप में बताया हूं। विनय पुनः पंचभी हो, निर्दिष्ट नान दंशन चरित्रे, तब विनय यो चौथ, सरिम उभयार्य विनय। जो काम विनय, अर्थ विनय, लौकिक विनय, भय विनय आदि, वो तो और पाप बंध कारण, संसार के बंध कारण, जो कल परसों बताया, वो विनय ने। कौन सा विनय? मोक्ष विनय। मोक्ष विनय से युक्त। अभी जो मैं उदाहरण शब्द दिया, इसमें जोड़ो। जो मोक्ष विनय, आत्मा विशुद्धि, आत्मा की प्रतीति, आत्मा में स्थिरता, जो आप लोग को, मुझे मेरे भक्त शिष्य होकर के आज भी अभी 3.5 घंटा पहले बोल रहे थे, जो मैंने कविता लिखा हूं, उस कविता के माध्यम से मेरी ये निष्प्रता, मेरी मौन प्रवृत्ति, मैं अन्य समय बोलता नहीं हूं, चुप रहता हूं, तो अभी 15-20 दिन तक यहाँ के लोगों को बोले, जो स्वयं कल परसों बोले, यहाँ कथन यहाँ भी बैठे हैं निर्मला, जिनका भी शीत चातुर्मास चल रहा है। वर्षा तो समाप्त हो गया, अभी शीत, फिर ग्रीष्म, ऐसे 3 होता है। सितंबर ये करते हैं, तुम लोग तो जानते तक नहीं, क्योंकि मेरे तो अनेक वैज्ञानिक प्रोफेसर, चांसलर, आचार्य सितंबर आप लोग को ज्ञात है, वो करते हैं, होली चातुर्मास करते हैं, ये इसका भी करते हैं। तो उनके आज भी वो बोले थी, मैं तो सोचता था गुरुदेव कनक क्या आता होगा, ये तो बहुत भोले भाले हैं, ये तो कोई भीड़ जोड़ते नहीं, कुछ भी नहीं। आज भी बोलिए, अभी 3.5 घंटा पहले यहाँ बैठी है 7-8 फीट दूर पर। तो मेरी जो मौन प्रवृत्ति, वितराग वृत्ति, किसकी निंदा नहीं, चुगल नहीं, अपमान नहीं, ख्याति पूजा नाम से रहित था, जो मेरी उत्कृष्टतम साधना, जो अभी 2-3 दिन चल रहा है, आज भी बताऊंगा, उसको ही आप लोगों ने सबने विपरीत माना, और भी कोई कोई माना होगा, परंतु यहाँ 500 गांव में सब माना, जो आज भी बोले थे। क्योंकि आप लोग को हथौड़े से पहाड़ तोड़ने वाले हो, इतना ही जानते हो। आप लोग को मसल पावर से आप ताला तोड़ने वाले थे। आप कम प्रयास से अधिक सफलता कैसे प्राप्त की जाती है, ऐसे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से लेकर के भौतिक सिद्धांत, कर्म सिद्धांत, शिक्षा मनोविज्ञान से अनभिज्ञानी विपरीत थे आप लोग। तो जो मैं मौन रहता हूँ, एकांत में रहता हूँ, आज भी बोले गुरुदेव हम तो सोचते थे आप तो कुछ जानते नहीं हो, आप बहुत भोले हो। हाँ, निश्चित भोला हूँ, साम्यधारी, निस्पृह, वितरागी। आज भी बोले थे आपको कोई गाली दे, मारे, अपमान करे, तो भी आप समता में रहते थे, हम समझ नहीं पाएंगे थे। वही विशेषता है जो 2-3 दिन चल रहा है। इसलिए जो आप लोग का पाप धो रहे हो और उसकी धुलाई करके फिर टीना पर लगा करके फिर उसमें और कुछ जो अभी कोरोना का ना आप लोग को लगाने लगे, वो सब लगा रहा हूं। ऐसे रट करके, पढ़ करके, धर्म का भी पढ़ करके, रट करके तुम कोई वितराग विज्ञान नहीं बन जाओगे, कोई कर्म निर्जन नहीं होगे, चतुर्थ काल में भिन्न नहीं। कैसे? विनया,
और जो पहले बता आत्म विशुद्धि, निष्प्रहता, वितरागता, आत्म ध्यान, मौन, एकांतवास, जो कल भी बताया था, जिससे गुणों को ही आप लोग को मेरे भक्त शिष्य होकर के, अभी तो सब बोलते गुरुदेव हमारे दुर्गुण के कारण हमें जो पाप कमा रहे थे, आप करुणा से रोते हो, दुखी होते हो कि कैसे पाप कमाते, हमारे आचरण में भी क्या, तो कैसे ऐसे 5 प्रकार जो लौकिक के बिना से परे, उससे तो पाप ही बंद होता है। उसके बाद 5 प्रकार आत्म विनय, मुख्य विनय से युक्त, जो कल परसों संक्षेप बताया, पहले विस्तार से कॉलोनी में पढ़ाया हूं। तो उसमें 5 प्रकार विनय, सम्यक दर्शन विनय, सम्यक दृष्टि विनय, सम्यक ज्ञान विनय, सम्यक ज्ञान से युक्त का विनय, सम्यक चारित्र विनय, सम्यक चारित्र युक्त का विनय, तप विनय, तप विनय से युक्त, और उपचार विनय। ये सब में, ज्ञान विनय में, आहार विनय में, अन्न में भी, ऐसे विनय से युक्त साधु जब निष्पृह वितराग होकर के समस्त लंद फंद बंद ख्याति पूजा दौड़ धूप, जो आपके लिए साधु का सर्वश्रेष्ठ गुण था, उस गुण से विपरीत आप लोग की दृष्टि में, अभी तो 5 गांव में और जो बेमिराज सुनते हैं, मेरे भक्त शिष्य में कुछ परिवर्तन हुआ, जैसे कई बार आप लोग को सुन लिए भी है, मधु का, मेरे वैज्ञानिक शिष्य, मेरे जो चांसलर शिष्य आदि भी बोल दिया, आप लोग सुन लिए भी। ऐसे नहीं, कैसे, ऐसे विनय से युक्त। इसलिए विद्यार्थी को पहले विनय बोला जाता था। विनय न इत्तर उपाध्याय समीप अध्ययन कुरुते विनय। तो कैसे ज्ञान विनय, ज्ञानी विनय, चारित्र विनय, तप विनय, तपस्वी विनय, वो भी कोई ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि, या हमें जैसे मैं कल परसों बता थे कुछ दिन पहले, हम विनय करेंगे तो गुरुदेव मंत्र दे देंगे, तंत्र दे देंगे, टोना दे देंगे, टोटका दे देंगे, रुपया दे देंगे, नौकरी दे देंगे, बच्चा दे देंगे, दुकान चला देंगे। ऐसे नहीं, ये विनय नहीं है, विनय की हत्या है, आत्महत्या है, जिनवानी की हत्या है। नहीं, क्योंकि आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्पात सर्वमेव हिंसा, यह आत्म परिणाम की हिंसा है, जो स्वार्थ, राग, द्वेष, अहंकार। इसलिए 5 विनय करना चाहिए, और उपचार, उपचार विनय माने देव शास्त्र गुरु वो ऊपर विराजमान करना, उनके पीछे पीछे चलना, विनम्रता से प्रस्तुत होना। अभी तो इतना ज्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा। नम्रता से बोलना, जोर से नहीं बोलना, उद्दंडता से नहीं बोलना, काटते हुए भी नहीं बोलना, अहंकार प्रदर्शन करते हुए नहीं बोलना, आदि आदि उपचार विनय भी बहुत है। परंतु मैं अभी मूल विनय बता देता हूं। यदि ये मूल विनय में है, उपचार विनय में ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे जैन धर्म में वर्णन, हिंदू धर्म में वर्णन, बौद्ध धर्म में वर्णन है। हिंदू धर्म में जैसे कपट, सबरी, विदुर, जैन धर्म में जैसे शेर, मेढक, चंडाल आदि। क्योंकि एज यू थिंक सो यू बिकम, ये भी आप लोग को पहले अनेक बार बता दिया। उच्चतम मनोविज्ञान में सिद्ध हो गया, वो भी कई बार बता दिया, आज भी आया है जो विज्ञान में सिद्ध हुआ है। क्योंकि जो आप विचार करते हो वो थॉट बेस से, नर्वस सिस्टम के माध्यम से पूरे शरीर को संचालित और व्यवस्थित करती है, और तदनुकूल उस अंत प्रेरणा से बाह्य क्रिया प्रतिक्रिया होती है। आज भी आया है। तो ऐसे जिनमें अंतरंग विनय है, वो बहिरंग में विनय उसमें ऑटोमेटिक हो जाता है। भले लौकिक रूप में या धार्मिक रूप में वो पढ़ा भी नहीं हो, सुना भी नहीं हो।
भले कुछ भावना भक्ति से गलती हो जाती है, परंतु आज भी कुछ पद्म पुराण में आया था, परंतु वो जानबूझ करके अहंकार से, हटक जायता से नहीं करते। तो मुख्य विनय जो अभी तक पढ़ा रहा हूं, आज और कुछ बता देता हूं। काले विनय उबधाने बहुमाने तहवे निर्णवे बंधन अर्थ तदुभये विनयो नानी स अर्थ विधा। अब लोग को तो कई हजार बार स्वीकार कर लिए, हम जिनवाणी का विनय करते ही नहीं। हम अभिनय किए, बचने में भी, भाव में भी निंदा, और ऐसे बोल करके आप पाप दूर कर रहे हो। पूरा पूरा विपरीत। और कुछ ऐसे बाह्य से तो पढ़ लेते हैं, रख लेते हैं, प्रवचन करते हैं, परंतु संकीर्ण पंथ मत या स्वार्थ के लिए, या धन संग्रह के लिए, या जन संग्रह के लिए, या दूसरों का अपमान करने के लिए, या वर्चस्व स्थापना करने के लिए बोलते हैं, वो भी ज्ञान विनय नहीं, वह भी भेद विज्ञान नहीं, वो भी आत्मज्ञान नहीं, उससे भी कर्म बंद होता है। ये भी वेबिनार में हजारों बार बता दिया हूं। तो काल विनय से विस्तार से पढ़ा तो बहुत दिन लगेगा, इसलिए संक्षिप्त ही बता रहा हूं। सही काल में सही शरीर, सही भाव, सही परिस्थिति, सही दिशा में बैठ करके अध्ययन, श्रवण, मन एकाग्र करके सुनना चाहिए, हठग्राहिता, संकीर्णता को छोड़कर। क्योंकि ये जैन धर्म के कर्म सिद्धांत से लेकर आधुनिक तक का उच्चतम मनोविज्ञान में सिद्ध हो गया, जो लगभग मैं रोज पढ़ता हूँ, रोज, और उसको पर लिखता भी हूँ रोज। अभी भी लिखता हूँ, अभी भी 2-3 किताबें हैं। यदि आपका भाव विपरीत है तो आप जो कुछ प्राप्त करोगे वो भी सब विपरीत हो जाएगा। इसलिए पहले श्रद्धा को सम्यक करो तो प्रज्ञा सम्यक होगी, फिर दिशा सम्यक होगी, फिर गति सम्यक होगी, दशा सम्यक होगी। इसलिए काल में, विनय में, उपधान में, बहुमान में, व्यंजन में, अर्थ में, तदुभय में बिना, ये कुछ थोड़ा सा बताता हूं, क्योंकि ये विषय में वेबिनार में हजारों बार बता दिया हूं कि अभी भी आप लोग को शुद्ध हिंदी उच्चारण नहीं करते हो, ना शुद्ध वाक्य बोलते हो। वेबिनार में हजारों बार बोल दिया हूं। इसलिए आगम में भी है, पहले तो पढ़ा हूं, परंतु वेबिनार में कम पढ़ा है, केवल कॉलोनी में ही पढ़ाया हूं अभी तक, जो जितना मैं भ्रमण किया हूं। तो आज ये विनय मैं बता रहा हूं आप लोग को। मेरा अनुभव केवल 5 गांव के घोर विरोधी विनय थी, अभिनय थे, परंतु लगभग अभिनय सब क्या, कोई पंथ मत को लेकर, कोई स्वार्थ को लेकर, कोई लड़ाई झगड़ा करने के लिए, कोई धन संग्रह के लिए, कोई धन शोषण करने के लिए, कोई अन्य को अपमान करने के लिए, आगम के अनुकूल भी बोलते हैं, वो भी अमीर है। उबहाने अवग्रह यावदिदम अनुयोग द्वारम निष्ठामुपैति तावदम इदम मया न भुक्तव्यम इदम अनशनम चतुर्थम षष्ठाधिकम करिष्यामि इति संकल्प। केवल आप लोग को मैं पास हो जाऊं, मेरी शादी हो जाए, मेरी दुकान चले, इसके लिए तो आप लोग को संकल्प लेते हो, जो आप लोग को कई हजार बार बोलूंगे। परंतु यहाँ ज्ञानार्जन के लिए संकल्प लेना चाहिए। आप लोगों ने किसने लिया है बता, हाथ उठाओ तो। कोई भी नहीं। ज्ञानार्जन के लिए ये विनय, विनय माने केवल गुड मॉर्निंग सर, टाटा बाय हाय कर लेना, ये विनय नहीं है। सुनो क्या विनय। मैं ये विषय पहले भी अनेक बार बताया हूं। जो विनय से जिनवाणी का श्रवण करते हैं, आज भी बता रहे थे, भले वो
नहीं समझ पाए तो भी निकट भव्य। विनयन सुदम अधीदम यदि विपमादन हो विसरिदम तम आवहदि पर भवे केवल नानम आवहदि। ये भी आप लोग को अनेक बार बताया। यदि इन सब विनय से युक्त हो करके आप जिनवानी श्रवण करते हो, कुछ भी याद भी नहीं रहता है, बोल नहीं पाते, तो भी आप लोग को तपस्वी हो। आनम तानम कछु न जान सेठ वचन प्रमाणम। ये भी सभी बहुत बार बताया। आज गाथा सूत्र सहित टीका सहित बता रहा हूं। तो कैसे विनय थे ने अब काले विनय उपगाने क्या है? अवग्रह, जैसे साधु लोग इतने ही जानते, यहाँ तो अवग्रह नियम तो अंकड़ी बोलते। जो साधु नियम लेते हैं आहार के समय में, ज्यादा करके आचार्य के लिए, साधु के लिए तो है नहीं, आरिका के लिए भी नहीं, छुलक छुले का ही नहीं, ये आचार्य के लिए है। वो भी कोई मूल गुण नहीं है इसे, परंतु जैसे केवल कोई फल, स्त्री, लड़का लड़की को भी आप लोग को जानते हो आंकड़ी लेना, कुछ कुछ अशुद्ध हिंदी बोलते हो, अवग्रह तो आप लोग को बोलते नहीं हो। ऐसे अवग्रह लेना, मैं जब तक स्वाध्याय करूं तब तक ये भोजन, ये रस, ये आदि, ये कषा, ये भोग, ये उपभोग, ये परिग्रह त्याग। ऐसे संकल्प पूर्वक अध्ययन करना चाहिए, जो बड़ा संघर्ष लेकर अभी तक हम करते हैं। और बहुमाने इसके विपरीत बहु अपमान करते थे आप लोग, आज भी बोले बहु अपमान, जबकि बहुमान होना चाहिए। बहुमाने सम्मान, सूचे कृतांजलि पूटस्य अनाक्षिप्त मनस्सः सादरम अध्ययनम। देखा कैसे बहुमान से, बहुमाने अधिक, सो मच, बहुमान, मान माने मेजरमेंट, जितना मेजरमेंट भी उससे अधिक, इसको ही स्तुति कहते हैं। गुणस्तोक यद उल्लंघन तद बहुत कथा स्तुति। आप लोग को बहुमान नहीं, सम्मान भी आप लोग को नहीं किया, सम्मान नहीं बहु अपमान किया। आप लोग कई हजार बार बोल दिया, आज भी बोले, केवल वचन में नहीं, आज भी बोले। जिनवानी क्यों छपाते? आज कोई नया बोला, कौन नया बोला? आज नया कोई बोला, हाँ टीना, आज टीना बोली, आज टीना बोली। इतने वर्ष के बाद उसका पाप दूर हुआ, कुछ ज्ञान दूर हुआ, अहंकार दूर हुआ, आज उसकी मम्मी याद दिला रही है। आज टीना बोली, मैं भी गुरुदेव ऐसे ही बात है, गुरुदेव ज्यादा ग्रंथ क्यों छपाते, ज्यादा परिग्रह क्यों, ज्यादा बच्चा क्यों पैदा करते हो, ज्यादा फैसले वैसले क्यों करते हो? परंतु आज टीना बोल कर कम से कम जो पाप और था वो दूर करेंगे, अवश्य करना चाहिए। बहुमान, मान माने मेजरमेंट, जितना है उससे अधिक, जो पहले बहुत विस्तार से बता दिया हूं, इसलिए अभी नहीं बताऊंगा। जैसे एक स्थूल उदाहरण दे देता हूं। 3 लोग के गुरु तीर्थंकर का जन्म हुआ, कहा जन्म हुआ? वो तो अभी ज्यादा चतुर्थ गुण स्थान के, अभी तो आगे जाके भोग करेंगे, बच्चा पैदा करेंगे, राज्य शासन करेंगे, वो तो 13वां गुण स्थान में बनेंगे 3 लोग के स्वामी। तो भी ये बहुमान से बोला जाता है, व्यवहार से कोई दोष नहीं। आप लोग को तो निंदा में बढ़ा चढ़ा करके बोलते थे, गुणों को काट करके नष्ट करके बोलते थे, जैसे ज्यादा करे व्यापार में, राजनीति में होती है, ऐसा आप लोग को। इसलिए आज भी पश्चाताप कर रहे हैं, वो तो हमको याद नहीं था, समझ नहीं पाते, बोल नहीं पाते। बहुमान करना चाहिए। जितना आप लोगों ने बहुमान नोट का किया,
वस्त्रों का किया, घर का किया, स्कूल कॉलेज किताब का किया, इतना भी नहीं कर पाए। रद्दी के जैसे फेंक दिए, बेच दिए, या मंदिर में लेकर डाल दिए। इसलिए अंजना सुंदरी को जो 22 वर्ष तक अपमान सहन करना पड़ेगा, जो पहले बताया, केवल 22 करके 22 वर्ष राजकुमारी, राज रानी, निर्दोष, जिनके गर्भ में हनुमान जैसे महान सलाका पुरुष थे, तो भी उसका अपमान हुआ। ये कहानी आप जानते हो सब। तथापि आप लोग कई बार बताया, पंचम काल में जिनवानी साक्षात तीर्थंकर, जीवंत तीर्थंकर, ऐसे जिनवानी का आप लोग को घोर अपमान किया। इसलिए इसको मैं बार बार बता रहा, आज भी शिपाल बताया, गुरुदेव आप 10, 20, 50, 100 लाख बार बोलने के बाद भी ना हम समझ पाते, ना आत्मसात कर। देखो बहुमान होना चाहिए। कैसे? कृत अंजलि पुटस्य अनक्षिप्त मना, अंजलि पुट सिर झुलका करके। भारतीय परंपरा में हैंड्सअप नहीं करते हैं, सैल्यूट नहीं करते हैं, हृदय से और बुद्धि से और क्रिया से नमन किया जाता है। अंजलि पुट। सुनो, मैं केवल आप लोग की निंदा करने के लिए, आप लोग को अपमान करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आप लोग के पाप दूर करने के लिए, आप लोग को उद्धार करने के लिए बोल रहा हूं। आप लोग तो लाखों बार स्वीकार कर लिए, आज भी स्वीकार किए। ये सुचे पवित्र भाव से कृत अंजलि पुटस्य अनक्षिप्त मना, मन को शांत स्थिर भक्ति युक्त विनय युक्त सहित सादरम, आदर सहित अध्ययन करना, ये बहुमान है। केवल नमस्कार करना या जिनवान की पूजा करना भी बहुमान नहीं, वो भी अनिवार्य, परंतु बिना सहित अध्ययन करना, ना केवल रटने के लिए, प्रवचन करने के लिए, ना पास होने के लिए, ना नंबर लाने के लिए, ना पुरस्कार प्राप्त करने के लिए। ये है बहुमान। आप लोगों ने 5 गांव में कौन क्या हाथ उठा लो? कोई नहीं, सब आप लोग को स्वीकार कर। कोई बहुमान नहीं, सम्मान के किसने क्या बोला? जितना है उससे तो अधिक है नहीं, जितना चाहिए उतना किसने किया? कोई भी नहीं। बहुमान नहीं, सम्मान नहीं, आप लोगों ने बहु अपमान किया, जो आप लोग के कई हजार बार बोल दिया, आज ही बहु अपमान, बहु अपमान सबने किया। आज भी विमल आया था, सबके सामने बोला तुमको भी आशीर्वाद 8-10 थे कि तुमने बताया तो मुझे ज्ञात तो हुआ है। हाँ, सब ऐसे ही थे, इसलिए सबका उपकार हो रहा है अभी। क्योंकि मैं आप लोग को प्रायिक रूप में सिखाया ही विमल है, इसको ही बोला हूं आज। तो आप लोग को बहुमान छोड़ो, सम्मान किसने किया? जितना आप लोग को शरीर का सम्मान किया, जितना अपने नोट का सम्मान किया, साड़ी ब्लाउज का किया, दुकान का किया, इतना जिनवान का किसने किया? इतना, उससे अधिक नहीं, किसने भी नहीं। यहां भी सब बोला है, आप लोग को अभी तक जैसे कोरोना पूरी पृथ्वी से लोप नहीं हुआ, ऐसे ही अभी भी पूरा 5 गांव में लोप नहीं हुआ है। एक ना एक मरीज रोज प्रकट हो जाते हैं। आज टीना प्रकट हो गई, अभी दिन पहले उसके मम्मी प्रकट हुई, उसके पहले यहाँ वो मास्टर साहब प्रकट हो गए। हाँ, आज रोज कोई ना कोई प्रकट हो ही जाते हो। फिर मुझे आप लोग की धुलाई करने के लिए
कि डंडा दे दे तो मेरे हाथ में और उस डंडा से आप लोग की सफाई करता हूं, आप लोग को साफ हो गए। वह माने क्या, ऐसे युक्त होकर अध्ययन करना, सादरम अध्ययन करना, ये बहुमान तह तथा अनिन्नवने अनिन्नवश्च निन्नव अपलापः कश्चित् काशे श्रुतम अधित्यान गुरु इत्यभिधानम मपलाप। ये 1000 बार बोल दिया हूं, परंतु आज कृत और संस्कृत और प्राकृत पढ़ कर बता रहा हूं। मैं केवल मेरा आध्यात्म गुरु नहीं, लौकिक गुरु से लेकर पशु पक्षी बच्चा से धूली मिट्टी दुष्ट दुर्जन जिससे भी शिक्षा प्राप्त करता हूं, मैं उसको भले आध्यात्मिक गुरु नहीं परंतु शिक्षा ग्रहण करता हूं। इसलिए शिक्षा प्राप्त रूप में जैसे ग्रंथ है, जैसे चश्मा है, ऐसे उपकरण रूप में उसको मैं गुरु मानता हूं। सर्वोदय शिक्षा मनोविज्ञान में मैं अभी 25-26 वर्ष पहले लेख लिया था। अभी के तो मैं मेरे देव शास्त्र गुरु, मैं जिन वाणी से पढ़ा और पढ़ रहा हूँ, जिन वाणी को मैं लिखा और लिख रहा हूँ, जिस जिन वाणी से आज पूरी पृथ्वी मेरे दिगंबर सितंबर हिंदू मुसलमान वैज्ञानिक प्रोफेसर चांसलिश काम करे, उनका मैं वर्णन करता था। और आप लोग को बोलता था, भले आप लोग ज्ञान दान नहीं देते हो, भले आप अध्ययन नहीं करते हो, पीएचडी नहीं करते हो, तथापि आप आहार दे करके, जड़ में पानी दे करके आप उपकार करो, वो भी फल आपको मिलता है। इसको भी आप लोगों ने सबने उल्टा गलत माना। आप लोगों ने कौन नहीं माना तत्काल हाथ उठाएंगे, साधु हो या साध्वी, या आप लोग तत्काल केवल एक हाथ उठाया, केवल एक हाथ। दूसरे का हाथ इतना भारी है पाप रूप वजन से, वो हाथ उठ नहीं रहा। इसलिए हाथ को उठाने के लिए, बुद्धि को उठाने के लिए, भाव को उठाने के लिए रोज आप लोग को प्रायश्चित कर रहे हो और दान दे रहे हो, सेवा कर रहे हो। आज भी शिपाल बोले थे, कितने लोग आते हैं आहार देने के लिए। कभी आपके यहाँ हुआ था इतना? कभी नहीं हुआ बोल रहे हैं। इतने चातुर्मास हुआ, बहुत आनंद आया। गुरुदेव बोल रहे इतना क्यों? यही क्या बेत लगे छम छमा विद्या में घम घम। अभी ज्ञान रूपी डंडा से सफाई करो, देखो। और मैं रोज बताता हूं, अभी भी बता हूं, यदि इन दोष से कोई युक्त नहीं थे तत्काल हाथ उठाएंगे, नहीं तो मैं पापी बन जाऊंगा। निर्दोष को दोषी मानना बोलना घोर पाप है। जैसे आप लोगों ने 25 साल तक बुरा बुरी तक आप लोग ने किया, तो सुना कैसे आप लोग को जब मैं अनिन्नव कर रहा था, देखा मैं पुनः पढ़ रहा हूं, क्योंकि ये पूरा पाप आप लोग में था, सब में था। अनिन्नव अनिन्नवश्च निन्नव अपलाप, अपलाप करना, उससे विपरीत अनिन्नव। क्या अपलाप? क्या? सुन लो, संस्कृत पढ़ रहा हूं। कश्चित् सकाशात्, जिसके पास जो कुछ सुना पढ़ा सीखा, कश्चित् सकाशात् सुतमादित्य, सुत पढ़ा ज्ञानार्जन किया, आदित्य अन्य गुरु इत्य विधान, उनका नाम नहीं लेकर छिपा करके अन्य गुरु का भी नाम लेना घोर पाप। आप लोग कई बार बताओ। तथा सही महावीर के समय में किसने एक साधु को पूछा, आप किनके शिष्य है? महावीर भगवान उनके शिष्य गुरु नहीं थे, सामान्य एक
साधु गुरु था, परंतु उनका नाम छिपाया, महावीर भगवान का नाम लिया, तो भी 11 वर्ण कर्म बंद हो गया और शरीर काला हो गया। मेरी किताब में पढ़ लो, मैं कथा कहानी नहीं बोलूंगा। इसलिए मैं मेरे गुरु का नाम लेता हूं, गौरव से लेता हूं, रोज लेता हूं। मेरे शिष्य भी लेते हैं। होता शिष्य जो हाथ पर मैं अभी नहीं हूं, वहां भी मेरी स्तुति होती है। अभी वेबिनार में बोल दी, परंतु आप लोग को कैसे विचित्र पापी थे, विचित्र घोर पापी थे। मैं तो प्रशंसा करता था, करूंगा ही, परंतु आप प्रशंसा कर नहीं पाए, और जो मैं प्रशंसा करता था उसको भी आप लोगों ने सबने गलत मान के 25-26 वर्ष का पाप बांधते रहे। कोई नहीं पाप बांधा, हर विषय को हाथ उठाना है, क्योंकि हर पाप आप लोग ने किया है। जो पाप नहीं किया वो तत्काल हाथ उठाएंगे। नहीं तो मैं पापी बन जाऊंगा। देखो, नाम लेना अनिवार्य है। हमारे गौतम गणधर से लेकर के सब आचरण में किया है, ग्रंथ में लिखा, मेरे कई ग्रंथ में। मैं अभी प्रश्न करता हूं, मेरे गुरु का मैं नाम लेता था, तुम लोग का तो अपमान भी नहीं करता, कभी निंदा भी नहीं किया। अभी तो 7.25 वर्ष कर रहा हूं, तो आप लोगों को अनावश्यक मेरे शिष्य होकर के निंदा करके पाप कमाने में आप लोग को मास्टर, योद्धा, आचार्य क्यों थे? इससे आप लोग क्या लाभ हुआ? बोलो। अभी बोलना है तो अभी भी बोल सकते हो, नहीं तो आगे तो बोलना ही है। अभी मैं अभी जब इसको कम करूंगा, बंद करूंगा। लेना अनिवार्य, इसको भी आप लोग को पाप माने। ये गुरु का नाम लेते, शिष्य का नाम लेते, मैं ग्रंथ पढ़ा, ये मैं ग्रंथ लिखा, मैं, इसको तो आप लोग पाप बोले, जबकि करना अनिवार्य नहीं तो मिथ्या दृष्टि होगी, घाटी कर्म बंधेगा, जो आप लोग को विस्तार से पढ़ा दिया हूं। मेरा ये छोरा है, मेरी ये छोरी है, तो इसका मतलब तुम्हारा छोरा है तो तुमने भोग क्या कि नहीं? उसका बोलने तो गौरव, घमंड, बिना भोग क्या उत्पन्न हो गया? ये मेरा छोरा है, ये मेरी छोरी है, ये कॉलेज में पढ़ रहा है, ये दुष्ट है, इसकी शादी करनी है, तो इसलिए उसके पहले तुमने बिना भोग तुम्हारा उत्पन्न हो गया ना। तो जो भोग किया वो तुम्हारा पाप नहीं। और देव शास्त्र गुरु का नाम उल्लेख करना तुम लोग को पाप, इसलिए घमंड लगा। किसी को नहीं लगा, हाथ उठाओ। केवल सुविज्ञ सागर, और कोई नहीं। महावीर जी, मैं जो बोला हूं, आप तो मेरे ऐसे स्वभाव कभी नहीं देखे। अनावश्यक किसको बोलना भी, डांटना भी आप लोग को विचित्र लगता होगा ना महावीर जी? गुरुदेव का क्या हो गया? गुरुदेव को, हमारे गुरुदेव कितने शांत, भोले भाले, मौनधारी थे, अभी रोज डांट रहे हैं। जो आहार दे रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, चातुर्मास कर रहे, उनको भी डांट रहे हैं। तो महावीर जी आप क्या सोचते, अभी बताना हम लोग। जब मैं कभी निंदा भी नहीं करता हूं, आपको भी डांटा कि मैं नहीं निंदा करूंगा, किसका नाम नहीं लेगा, अभी रोज क्यों करता हूं? देखो, जिस ग्रंथ को पढ़ा ग्रंथ को बोलना अनिवार्य है। जिस ग्रंथ, जिनसे पढ़ा उनका बोलना अनिवार्य है। और जो ग्रंथ लिखे हमारे गौतम गणधर से सब लिखा है। अरिहंत भाष्यर्थम गणधर ग्रंथियम सम्मम परमा भक्तियुक्तो सुदनान मोह विशेषा। वहां से लेकर के जब स्वाध्याय करते हैं, उसमें आखिरी मंगलम भगवान से लेकर के उन आचार्य ग्रंथ लिखा, वो आचार्य वो ग्रंथ पढ़ रहे हैं, वो सावधान से सुनो। तो आप लोग को स्वयं जो पढ़ते हो या सुनते हो, बोलते हो, परंतु आप लोग को सब विपरीत थे। इसलिए मैं 1000 बार बोलने के बाद भी अभी पुनः इसको बता रहा हूं। तो आज भी सब बोले थे, 45 लोग को होंगे शायद संभवतः, आज भी बोले थे गुरुदेव हम ऐसे ही सब
कुबुद्धि वाले, विपरीत बुद्धि वाले। बोले आज भी बोले कि नहीं तुम लोग को सब? इसलिए महावीर जी जो अभी कुछ वर्ष पहले आए थे सागवाड़े में, बोले गुरुदेव ये सागवाड़े क्या हो गया? पहले कहते गावना था, अभी कैसे? वो तो भौतिक विकास हुआ, अभी भाव में विकास, ज्ञान में विकास, नम्रता से विकास हो रहा है इस एरिया में। तेल पिल रहा हूं मग और मक्खन को गरम करके घी निकाल रहा हूं। सुनो, ये है अनिन्नवा। यदि नहीं बोलते वो भी पाप है। निंदा भले नहीं करते हो, परंतु नहीं बोलते कि मेरे गुरु है, मैं इनसे पढ़ा है। मेरे हजार नहीं लाखों किताब में जो बच्चों ने काम किया, उनका फोटो भी है, नाम भी है। गुरुओं का तो है ही, मेरा कहां फोटो है? तो अभी सबको उत्तर देना है, इसलिए मैं जल्दी छोड़ूंगा, क्योंकि आप लोग को स्वयं नहीं बोले तो प्रतिक्रमण प्रायश्चित नहीं होगा। अनिन्नवा नाम छिपाने नहीं चाहिए, छपाना चाहिए, बोलना चाहिए। जब आप लोग को शादी का कार्ड छपा तो होगा विधान का, पंच कल्याण का, गर्भ के शिशु को छोड़कर सबका नाम फोटो देते हो। व्यापार में तो देते ही हो, स्कूल कॉलेज लेकर फैक्ट्री और व्यापार में, परंतु इसमें भी देते हो। परंतु और बोली में भी यदि बार बार नाम नहीं आता, लड़ाई झगड़ा करते हो, वाद विवाद करते हो, विद्रोह करते हो। फिर देव शास्त्र गुरु का पूजा रोज आप लोग करते, आरती करते हो, जड़ रूप में, कागजी रूप में, परंतु मैं भाव रूप में करता था, उसको आप लोग पाप मानते थे। देखो, मैं इसलिए अभी जल्दी छोड़ता हूं, अभी छोड़ता हूं, कल शेष बताऊंगा। ये नाम लेना अनिवार्य। अभी भी सब बताए, आचार्य कुंत सागर समक्ष आचार्य श्री की ये स्तुति के बाद मेरी होती है, सब मेरे आचार्य से परपता शिष्य तक का रोज करते हैं। जयकार से स्तुति भक्ति, यहाँ रहे 1000 किलोमीटर दूर रहे, मेरे कोई आचार्य शिष्य लेकर, मेरे कोई वैज्ञानिक शिष्य दोष नहीं इसमें। 5 गांव को छोड़कर अन्य कोई मुसलमान भी दोष नहीं, तेरे पंथ भी नहीं, कांजी पंथ भी नहीं, सितंबर में नहीं, हिंदू भी नहीं। केवल आप लोग को मेरे शिष्य भक्त होकर के आप लोग कैसे कैसे दोषी रहे, ये मुझे भी बोलना है। इसलिए मैं अभी छोड़ता हूं, आगे और बताऊंगा। इतना ही बोलता हूं, आज ज्यादा आप लोगों से मैं सुनूंगा, सीखूंगा, फिर कल बताऊंगा। पहले महावीर जी बोलेंगे। मेरा जो उग्र रूप पहले सरकार के विरुद्ध में, शिक्षा के विरुद्ध में, कानून के विरुद्ध में तो होता था, परंतु अभी तो मेरे भक्त शिष्य के विरुद्ध में ये रूप आप देख रहे हो रोज। तो आपको क्या लगता है, क्यों ऐसे आप बोलो? फिर सब एक एक दो वाक्य बोलेंगे। सबसे पहले बोलेंगे, तुम लोग को स्वयं नहीं करते थे, मैं करता हूं, तो आप लोग को क्या मैं अपमान कर रहा था, गाली दे रहा था, क्षति पहुंच रहा था, आपसे रुपया मांग रहा था ना? आपको मैं विवश करता था, आप लोग को भी बोलो। कैसे गए साधु संत भी अन्य साधु संत के फोटो फाड़ लेते, निकाल लेते हर जगह में। मैं यहाँ कोई पहले के साधु साध्वी ब्रह्मचारी है नाम लिखा हुआ है, अभी भी है हर जगह में। तो अभी सब प्रायश्चित करने के लिए कर रहे हो, सब बोलेंगे इसमें आप लोग को क्या लाभ था और ये अधिकार किसने तुमको दिया था, कौन से आगम में है, कौन से नीति नियम संविधान कानून में व्यवहार में है। चलो आगम नहीं पढ़े, सामान्य गुड मैनर में, गुड बिहेवियर में कहा, नहीं कृतम उपकार साधव विस्मरण। उपकार को कभी साधु नहीं भूलते हैं, यहाँ तक हमारे आचार्य ने कहा पेड़ भी नहीं भूलता है। और अभी विज्ञान भी सिद्ध,
तो मैं यहाँ पूरा करता हूँ। अभी आप लोग के उर्वशी तुमको भी कल परसों बता, आज भी बोला था, ये एक केवल उर्वशी है, ये भी बोलती है अभी 1-2 दिन से, गुरुदेव मैं ऐसे तो सोचा नहीं है, मैं ऐसे गलत नहीं माना। एक केवल है उर्वशी, संभवतः ये सत्य होगा। क्यों? ये शायद 2019 में हम शायद यहाँ रहे ना, तो उस समय जब 3-4 वर्ष पहले जब यहाँ के लोग सब विरोध कर रहे थे, इसने स्वेच्छा से 31,000 रुपया प्रथम फर्स्ट पेमेंट ला करके, शिक्षक का फर्स्ट पेमेंट ला करके उसने दिया है। इसलिए मुझे अभी निर्णय लेना है कि वो कितने अंश में दोषी थी। यहाँ तो कोई निर्दोष नहीं है, एक भी नहीं, सब बता दिए। जो भक्त शिष्य सब, कोई स्वयं निंदक के विरुद्ध किए और कोई निंदा का समर्थन किया, सबने। केवल अभी सूर्य चाहिए, उर्वशी बोलेगी तुमने किस भाव से निंदा नहीं की, किस भाव से तुमने इतने वर्ष पहले जब यहाँ 1 पैसा कोई ज्ञानदान में नहीं थे और निंदा करते, विरोध करते थे, तो तुमने कैसे दिया, पहले उर्वशी बोले। उर्वशी बोलो। उर्वशी जी बोले। दूसरा बोलो, बोल नहीं पा रही है या आवाज नहीं आ रही? नमस्ते गुरुदेव, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मेरी आवाज आ रही है गुरुदेव? गुरुदेव आपकी आवाज आप बोलिए। नमस्ते गुरुदेव। G3 में जब मैं वहां पर आपका आहार चल रहा था, तो लोगों ने कहा कि गुरुदेव बड़े भोले भाले हैं। तो मैंने कहा ऐसा मत सोचना, क्योंकि गुरुदेव की मैंने बहुत फटकार खाई है, मेरी लड़की सुरुचि ने भी बहुत फटकार खाई है। उसके बाद ही कोई कहता है कि ये कनक नंदी जी के शिष्य हैं, तो गुरुदेव उसका लाभ ये मिलता है कि हमें आपका सिंबल प्राप्त हो जाता है, ये उनका शिष्य है। कोटा में आज भी जो भी कहता है कि गुरुदेव कनक नंदी जी के नाम से, अरे वो महावीर जी मारवाड़ा से मिलो, वो उनके शिष्य हैं। तो गुरुदेव जो फटकार खाता है उसको आपका सिंबल प्रदान होता है। और गुरुदेव आपके आचार्य पदवी के टाइम पर, जैसा आप अभी कह रहे हैं, तो उस समय लिखित में परम पूज्य गुरुदेव कुंतु सागर जी ने कहा कि जो विनय की परंपरा होगी, तो उसमें मेरे बाद प्रथम नाम कनक नंदी जी का आएगा। जो भी नमोस्तु करेगा प्रथम कनक नंदी जी को करेगा। उसके बाद में जिस तरह से परंपरा बनाई उन्होंने लिखित में लिखा है गुरुदेव, ये मैंने उस सभा में सुना है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। हाँ उर्वशी बोलो। इसको बंद कर दो। सबके माइक खुला हुआ है, अपना ही माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। हो सकता है कि शिष्या जो वो माता जी का नाम बोला नहीं जा रहा, काशी माता जी, जो कि 8वीं क्लास में पढ़ती थी, छोटी थी। काशी माता जी जब हमारे भिलुड़ा में आए थे, हो सकता है तब मैं बहुत छोटी थी, और तब तो मुझे सही और गलत का फर्क नहीं था, और तब से ही हमारे अंदर संस्कार आ गए राष्ट्रीय माता जी के द्वारा, और उनसे मैं बहुत दिल से जुड़ी हुई थी। भिलुड़ा में आए थे तब भी मैं पूरे दिन उनके साथ रहना, सिर्फ स्कूल टाइम को छोड़ के। और वो चितरी गए तब भी हमने शिविर अटेंड किया,
और उनसे बहुत मैं जुड़ गई थी। तो हो सकता है उस संस्कार से मेरे अंदर कभी भी जिनवाणी के प्रति ये नहीं हुआ कि ये क्यों छपाते, ये क्यों, क्योंकि पहले से ही हमारे अंदर अच्छे संस्कार आ गए, तो बुरे संस्कार आ ही नहीं पाए उसमें। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिनवाणी क्यों छपाते। और मैंने क्या स्टार्ट से मुझे है ना पुस्तकें पढ़ना, धार्मिक पुस्तकें पढ़ना वो मुझे पसंद है। तो मेरे भाव है वो पढ़ने के, तो उस वजह से मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि ये क्यों छपाते। मैं सोचती हूँ नया नया ज्ञान मुझे मिले, कुछ नया सीखने को मिले, मैं जानूं ये जैन धर्म क्या है अपने। तो हो सकता है उस वजह से मेरे अंदर ये भाव नहीं आया कि ये क्यों छपाते हैं, ये क्यों नहीं। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। आगे और कौन बोल रहा है? नमस्ते गुरुदेव। हाँ मैं बोल रही हूँ। नमस्ते गुरुदेव। आज मैंने गुरुदेव को बताया था कितने दिनों बाद गुरुदेव के मेरा पाप मैं स्वीकार कर रही हूँ कि मेरे मन में भी ये भाव था गुरुदेव, पर अब नहीं है गुरुदेव। पहले हम क्या धर्म विनय, धर्म लोक विनय गुरुदेव, लोक विनय, अर्थ विनय, काम विनय, उसको सर्वश्रेष्ठ माना पहले। और दूसरी बात है गुरुदेव, एक घमंड था कि मेरे को सब कुछ आता है गुरुदेव। यहाँ पूरी पूर्णता भरी हुई थी गुरुदेव, ये मैंने आपको हजारों बार बता दिया ये विषय गुरुदेव। सबके सामने भी मैं कहती हूँ ये मेरे अंदर है, था पहले, तो इसकी वजह से कभी भी कुछ आगे जीवन में सीख ही नहीं पाए। दूसरी बात गुरुदेव के लोक विनय, अर्थ विनय, काम विनय और मोक्ष विनय गुरुदेव। तो लोक विनय, हमारे घर में जो भी मेहमान आते हैं तो उनका इतना सम्मान करते हैं गुरुदेव कि हम भोजन भी परोसते, भोजन कर दो ले लो, उनके पीछे इतने वो हो जाते हैं गुरुदेव, बावले हो जाते हैं। यानी कि लोगों का विनय पूरे विश्व में, अर्थ विनय गुरुदेव। तो पैसों का इतना वो करते हैं कि पंच कल्याणक में भी हम बोली बोलते हैं कि गुरुदेव, तो उसके लिए वापस मेरे को भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे एक घर बन जाए, मेरे बच्चे हो जाए गुरुदेव, निदान सहित गुरुदेव। यानी कि अर्थ विनय, पैसों का वहां विनय किया गुरुदेव। काम विनय, उसमें रावण का उदाहरण बताया था गुरुदेव आपने कि सीता के लिए उसने कितना विनाश कर दिया गुरुदेव, पर कभी मोक्ष विनय, जिनवाणी का विनय कभी भी नहीं किया गुरुदेव। आपने जब ये ज्ञान दान दिया, इतना 5 गांवों में सबको पढ़ाया गुरुदेव, तब से अब ये जिनवाणी का विनय कर रहे गुरुदेव। अब ये मैं खुद आज प्रायश्चित लेती हूँ गुरुदेव, मेरे को क्षमा करना, मैंने ये बहुत बड़ी गलती की गुरुदेव, क्योंकि हमने, और इसके बाद गुरुदेव जिनवाणी, किसी ने कहा मंदिर में से जिनवाणी में हम लाल कपड़े वाली जिनवाणी है, उसमें से मेरी भावना पढ़नी है गुरुदेव, पर कभी भी उसको समझा नहीं, मेरी भावना का भी खात्मा किया गुरुदेव। उस दिन ना प्रतिक्रमण, सामायिक, इसको रटा हुआ गुरुदेव, बस इसको पढ़ना है, उसमें एक पेज रख देना है और दूसरे दिन फिर उसको पढ़ लेना है। मेरे माँ बाप ने जो किया वो मेरे को करना है, कभी भी इस विषय को समझा नहीं, जाना नहीं, अनुभव नहीं किया गुरुदेव। ये बस इसको रटने, रूढ़िवादी बने रहे। जो पहले माँ बाप ने जो सिखाया है उसी को, देव शास्त्र गुरु की पूजा पढ़नी है तो बस उसी रटे हुए को ही किया गुरुदेव। आपने मैंने आज आहार में भी बोला था कि गुरुदेव के पास नया नया विषय अपने को सुनना है, ज्ञान प्राप्त करना है, कल का विषय भी नहीं बोलना है, जिज्ञासु बन के रहना और नया नया, इससे अपना दिमाग सक्रिय रहता है गुरुदेव, इससे अपने IQ SQ बुद्धि बढ़ती है गुरुदेव। और ये मेरे खुद के भी हुआ है, अब मैं अनुभव करती हूँ कि मेरे अनावश्यक फालतू विचार नहीं सोचती हूँ। मैं कल चौके में जाके क्या मेरे को बोलना है, कल चौके की व्यवस्था क्या करनी है गुरुदेव, दिमाग में बस आहार की ही चिंतन मनन चलता रहता है और आपने जो पढ़ाया उसका चिंतन मनन चलता रहता है गुरुदेव। हम गृहस्थी है, विचार तो आते हैं गुरुदेव, विभाव विचार तो आते ही है, पर हम उसको कंट्रोल कर देते हैं, रोक देते हैं कि मैं कनकनंद जी की शिष्या हूँ, मेरे को ये नहीं करना है गुरुदेव। धर्म तो आनंद है, वही धर्म है गुरुदेव। हर विषय को सकारात्मक बना देते हैं गुरुदेव कि ये जिनवाणी से प्राप्त किया। और आप भी कहते हो कि मैं भी जिनवाणी का दूध पीता हूँ, तो आपने भी जिनवाणी से ही ज्ञान प्राप्त किया। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आप भी बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं ना, आप उसमें नहीं क्या? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव आज आपने ज्ञान विनय के बारे में बताया गुरुदेव। तो हम जहाँ पूजा पाठ करते हैं
बंद कर दिया। एक डिवाइस बंद करना पड़ेगा गुरुदेव, हाँ, डबल कर आवाज दिया। आ रही है। गुरुदेव हम पूजा पाठ करते हैं तो पहले विनय पाठ पढ़ते हैं। आपने आज जब बताया गुरुदेव तब मुझे ये सब दिमाग में आ रहा है कि हम पहले विनय पाठ पढ़ते हैं पूजा शुरू करने से पहले ही। पर आज दिन तक उस विनय पाठ की एक लाइन भी हमको याद नहीं है या ना समझ में आया ज्यादा ना। होने पर भी कुछ समझते नहीं। हाँ गुरुदेव, यानी या क्या विनय पाठ है ये हमको नहीं मालूम है, और इस विनय पाठ का क्या महत्व है वो भी नहीं समझ पाए। उसके पश्चात विनय पाठ पढ़ने के बाद जब पूजा भी शुरू करते हैं गुरुदेव, तो पहली पूजा देवशास्त्र गुरु की करते हैं। वो भी पहले वो करनी पड़ती है, हम मानते हैं और वो करते भी हैं, पर देव क्या शास्त्र गुरु क्या ये भी हमको मालूम नहीं गुरुदेव। और ये हमारा चरित्र यानी दोगला चरित्र था गुरुदेव। हम दिखावी के धर्म में ही संलग्न थे और दिखावा करने में ही रुचि रखते थे, और हमारा जो विवाह था वो दिखावा करने का ही था गुरुदेव। और उसी कुभाव के कारण हमें ज्ञान की आवृत्ति नहीं हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ ही नहीं, और ज्ञान क्या हो इसका महत्व भी हम समझ नहीं पाए गुरुदेव। पर जब आपने इतना डांट फटकार कर आज बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तब ये सब समझ में आ रहा है कि ज्ञान क्या है और उसकी उपलब्धि कैसे हो सकती है, और किसका विनय कैसे करने से हम लौकिक कार्यों के बहुत अच्छी तरह से विनय करते गुरुदेव। आपने अभी सभी उदाहरणों से बताया, मैं उसका वर्णन करना नहीं चाहता। आपने प्रत्येक हम जितना लौकिक का, भोगों का, अर्थ का जितना विनय करते, यानी हम प्रसन्न, इतना प्रसन्न हो जाते, गदगद भी हो जाते उसमें विनय उनका करने में। पर देव शास्त्र गुरु के सामने जब हमें पूजा पढ़ने का अवसर मिलता है या विनय करने का अवसर मिलता है, साधुओं की सेवा वृत्ति करने का अवसर मिलता है, तो हम समय काटते हैं गुरुदेव। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ गुरुदेव, हम समय काटने की सोचते हैं कि मुझे इतना समय गुरुदेव के पास जाना पढ़ने के लिए, कब 1 घंटा पूरा होगा और मैं निकल के जाऊंगा, कब 1 घंटा होगा वैयावृत्ति करके भाग जाऊंगा, कब 1 घंटा होगा और मैं आहार दे के भाग जाऊंगा, यानी कब समय पूरा होगा, यही हमारा भाव रहता है गुरुदेव। और वही भाव हमारे को एक अनुपलब्धियों की तरफ ले जा रहा है गुरुदेव। ऐसा हमारा ये अज्ञान, कुज्ञान है गुरुदेव। ये कुज्ञान क्या है और ज्ञान क्या है, ये जब आप पढ़ा ले लगातार सतत बता रहे, फिर भी हमें ज्ञात नहीं हो रहा गुरुदेव, पर आप समझ में आ रहा है गुरुदेव। ये समझना यही हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है गुरुदेव, और ये समझ हमारी अनुभव में आएगी, जीवन में आएगी, और औपचारिक जीवन में मुझे उतार सकेंगे, ऐसा भावना रखते हैं। नमोस्तु 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 गुरुदेव। आगे अन्य कोई भी बोलना चाहे बोल सकते हैं। हाँ, विजय लक्ष्मी या मामा जी और जो भी बोलना चाहे, जिससे के जो दोष क्या, अपराध क्या, उनको बोलना है। जो दोष नहीं किया, अपराध नहीं किया, अभी नहीं बोलेंगे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु 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 भगवान। आवाज आए हमारे गुरुदेव? नमोस्तु गुरुदेव, भगवान। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव आप बता रहे हैं कि मैं गलत था, तो आप गलत नहीं थे गुरुदेव, हम स्वयं गलत थे और आपको दोषी ठहराते थे कि गुरुदेव गलत है। स्वयं गलत है, जैसा देखते, जैसा स्वयं होते ऐसा आपको मानते थे, लेकिन स्वयं में अपराधी थे गुरुदेव। और हमारा क्या इतना हमारा अधिकार था कि आपको गलत समझ बैठे गुरुदेव। वही आत्मा पापी थी गुरुदेव, इसलिए आत्मा ने पाप किया गुरुदेव। इसलिए मैं भी प्रायश्चित गुरुदेव मांगती हूँ कि मैं भी जीनवाणी का जो अभिनय किया, मुझे प्रायश्चित देकर मुझे भी आत्मा का शुद्धिकरण किया गुरुदेव। और मैं जीनवाणी के बारे में बोला नहीं था, लेकिन जो अनुमोदना कर दी मैंने गुरुदेव कि जीनवाणी क्यों छपाते हैं, इधर उधर मंदिरों में पड़ी रहती है तो कोई पढ़ता नहीं है, तो इसी जीनवाणी को क्या छपाना चाहिए, अभिनय होता है, ऐसा करके मैंने भी गुरुदेव दूसरे से बोला था, तो मैं अनुमोदना में आ गई गुरुदेव। जो भी करो कामना भाव, तीनों का दोष लगता है गुरुदेव, आपने बताया था तो वो भी मेरे को दोष लगा गुरुदेव, इसलिए मैं भी प्रायश्चित मांगती हूँ गुरुदेव, मुझे क्षमा करना। और आप इतने दिन से पढ़ा रहे गुरुदेव, अब मेरे को भी आत्मा का बोध हो रहा है धीरे धीरे। 3 साल से मैं टीना के उदय से जुड़ी हूँ। पहले तो मेरे भी भाव विपरीत थे, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आता था कि आत्मा क्या है, जीनवाणी क्या है, भगवान क्या है, इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी गुरुदेव। जब से आपसे जुड़ी हूँ तब से धीरे धीरे मेरे को
समझ में आ रही है कि क्या धर्म क्या है, वो धर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, हित क्या है, अहित क्या है, ये कुछ भी मेरे को ज्ञात नहीं था गुरुदेव। आप बताते कि जब तक जिनवाणी को नहीं पढ़ेंगे, जिनवाणी है वही अपने को सब ज्ञान देती है, न तो भगवान की मूर्ति है वो अपने को ज्ञान नहीं देती है। एक तो गुरु है वो आप ज्ञान देंगे, और एक जिनवाणी के माध्यम से, गुरु से भी श्रेष्ठ जिनवाणी है गुरुदेव। आपने वो बताया पहले जिनवाणी इतनी जमा के रखते, लेकिन उसको भी वेट करके नमस्ते नहीं करते थे कभी भी, चावल चढ़ा दिए और आगे भगवान को नमस्कार करके नीचे बैठते, लेकिन जिनवाणी का महीने नहीं करते थे गुरुदेव। आप ये 3-4-5 दिन से जो महीने का बता रहे हैं ये कुछ भी नहीं था। ये लोग ये सब आध्यात्मिक महीने तो कुछ जानते ही नहीं थे, रोटी की नहीं, बस व्यवहार का भी नहीं कर दिया, उसी को भी नहीं मानते थे गुरुदेव। ये आपसे जुड़ करके ये सब धीरे धीरे मैं भी जान रही हूँ, और आज अभी मैं आज यहाँ पे आई हूँ, आनंद ही आनंद आ रहा है। उनका आनंद मैंने जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। और आज तो गुरुदेव का वो जन्मदिन था, तो पूजा की, ये गुरुदेव ने आपकी पूजा की, मेरे को मेरे आंखों में आंसू देखे, देखो गुरु और भक्त का मतलब कैसा ये भगवान है, उसको देख के पूजा गुरुदेव जी मेरे को इतना आनंद आ रहा था, अंदर से पीछे से मेरे आंखों में आंसू आ गए थे गुरुदेव। इतना मतलब मैं हाथ देती हूँ तो ऐसा गुरु और शिष्य का ऐसा लेने होना चाहिए, ऐसा वात्सल्य होना चाहिए, ऐसी भक्ति होनी चाहिए। गुरुदेव इतना बताते मैं बोल नहीं पाती हूँ, लेकिन मैं अंदर श्रद्धा से समझ लेती हूँ गुरुदेव, जितना प्रवचन ज्यादा कर नहीं पाती हूँ गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आवाज आ रही है? हाँ, हमारे शिक्षा आचार्य विद्यानंद भी दिखाई दे रहे हैं। जो मैं आगे बोला, जो अन्य जगह में भी मैं मेरे गुरु की, आप लोग की प्रशंसा करता था, क्या वो आगमोक्ता है कि नहीं? क्योंकि अभी जितना यहाँ बैठे हैं, सबसे ज्यादा आप पढ़े हो, आगम में ये है कि नहीं बड़े बड़े ग्रंथ में कि देव ऐसे सामान्य जयकार बोल देते हैं, परंतु गुरु की प्रशंसा, शिष्यों की प्रशंसा, ग्रंथों की प्रशंसा, और पूर्व आचार्यों ने स्व गुरु का नाम और जिस ग्रंथ उन्हें लिखा उसका नाम और जिन शिष्यों के प्रार्थना से लिखा वो आगम में है कि नहीं? क्योंकि अभी जितने हैं सबसे ज्यादा आप पढ़े हो मेरे से, केवल इतना बोलना है जी। हाँ, निषेध है कि गुरु का नाम नहीं लेना, शिष्यों का नाम नहीं लेना, ग्रंथों का नाम नहीं लेना, कहाँ हमारे आगम में निषेध है? जी नमस्ते स्वामी जी, नमस्ते सभी मुनिवरों को भी नमस्ते। गुरुदेव, आज मैं आपकी क्लास में था और ये द्वितीय सत्र में जो चर्चा चल रही है अनुभव परक और जिनागम संबंधी अपना जो अभिमत है, बहुत सारे लोगों ने अपना अभिमत अच्छे बुरे रूप में स्वयं का और इतरों का भी प्रस्तुत किया। गुरुदेव, जब हम आपके संग में आए तब से आपके लिखाई में, पांडुलिपि तैयार करने में, प्रतिलिपि तैयार करने में, प्रूफ संशोधन करने में हमने भी बहुत यत्किंचित थोड़ा सा काम किया है, लेकिन मेरे मन में कभी ऐसा नहीं आया कि गुरुदेव इतना सारा लिखते हैं, लिखवा रहे हैं, छपा रहे हैं, लेकिन इसकी क्या उपयोगिता, कौन पढ़ता है? ऐसा कभी भी हमने सोचा भी नहीं, मेरे मन में भी नहीं आया, क्योंकि जिन्हें ज्ञान का महत्व है उन्हें यह समझ में आ सकता है। अगर ज्ञान का महत्व नहीं होता तो इस प्रकार के चर्चा अथवा विचार मन में आ सकता है, लेकिन ज्ञान का महत्व होने से हमारे प्राचीन आचार्य ने ताम्रपत्र, ताड़पत्र में उसको इतना सुरक्षित रखा, क्योंकि किताब जीर्ण शीर्ण हो सकता है लेकिन ज्ञान कभी जीर्ण शीर्ण नहीं होता है। लेकिन जिन्हें इसका महत्व नहीं है वो रद्दी के रूप में भी उसका मूल्य करते हैं। जब हमारा पहला चतुर्मास हुआ सागवाड़ा में ही, तो दीपावली दशहरे के बीच में कुछ लोगों ने
घर की सफाई किया। और उस सफाई के पहले पहले जब चतुर्मास में आप जो अच्छा उत्तर देते हैं उनको आप साहित्य वितरण करते थे पुरस्कार के रूप में, चाहे वह शिविर हो चाहे प्रश्नोत्तरी हो। और यह सिलसिला हमारे निवाई से चालू हुआ था। तो कुछ लोगों को बहुत सारी किताबें मिली थी और बाद में कुछ लोगों ने वो किताबें दूसरों को बांट दी। कुछ लोगों ने रद्दी के रूप में भी किराने दुकानों में इधर उधर डाला। तो वो कुछ बातें हमारे कान पर भी आती थी कि महाराज जी किताबें तो इन बच्चों को देते हैं लेकिन ये सब इधर उधर हो जाते, इन किताबों का कोई अभिनय नहीं किया, ऐसे भी चर्चा होते थे। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ ज्ञान का महत्व जिनको है वह इस प्रकार नहीं करेंगे। दूसरी बात ये हमारे यहाँ पर सम्यक ज्ञान के जो 8 अंग बताया उसमें जिन गुरु से सीखा है उन गुरु का नाम सम्मान से बहुमान से लेना, जिन शास्त्रों से सुना है पढ़ा है समझा है उन शास्त्रों का भी संदर्भ अनुसार नाम लेना। इसीलिए हमारे धौला ग्रंथ से लेकर के लगभग बहुत सारे ग्रंथों में उक्तम च इस प्रकार आचार्य ने बोल करके प्राचीन आचार्य के ग्रंथ गाथा श्लोक सूत्र इन सब को भी कोड किया है। और उस कोड करते समय उन आचार्यों का भी प्रसंग अवधान नामोल्लेख भी किया है। कुछ समूह रूप में नामोल्लेख आते हैं, कुछ अलग अलग संदर्भ में भी अलग अलग आचार्य ग्रंथों का नाम लेते हैं। इसलिए किसी आचार्य का नाम लेना मैंने एक सम्यक ज्ञानी का ही आदर करने जैसा, और सम्यक ज्ञानी का आदर माने ही सम्यक ज्ञान का आदर है। इसीलिए इससे और ज्ञानावरण कर्म का क्षोभम होता है, कृतज्ञता भाव हमारे अंदर जगती है और एक शिष्टाचार का पालन, हमारी सज्जनता की भी अभिव्यक्ति इससे होती है। लेकिन गृहस्थों को ये सारी बातें ज्ञात न होने के कारण व्यवहारिक लोग व्यवहार के दृष्टि से ही सोचते हैं कितने किताब खर्च हो रहे हैं, इतना पैसा खर्च हो रहा है, इससे क्या फायदा, कौन पढ़ता है। जबकि 1000 किताबें छपी तो 1000 में 1000 किताबें कोई पढ़ेगा नहीं, लेकिन एक 10-5 लोग भी उसको पढ़ ले तो उस किताब को लिखना सार्थक हो गया, ऐसे समझ सकते हैं। भले आज ना हो लेकिन कालांतर में उसको समझने वाला कोई ना कोई तो मिलेगा। जब यतिवृषवाचार्य ग्रंथ लिखे, जब धौला ग्रंथ समयसार कुलकुंदाचार्य ने लिखा, उस समय सोचा भी नहीं था कि यही समय एक दिन लाखों प्रतियों के रूप में लोगों के हाथों में नहीं लोगों के दिल दिमाग में छा जाएगा। उस समय आचार्य ने सोचा भी नहीं था। हर शास्त्र का एक समय होता है और काल अवधि आने के बाद ही भव्य जीव, निकट भव्य जीव उस शास्त्र का उपयोग करते हैं। इसीलिए और कोई शास्त्र लिखने वाले आचार्य दूसरों के लिए ही लिखे ऐसा नहीं, स्वयं का 5 प्रकार का जो स्वाध्याय है उस स्वाध्याय को परिष्कृत करके शुभोपयोग में मन लगाने के लिए और विकताओं से बचने के लिए ज्ञानी आचार्य, भाषाविद आचार्य शास्त्र लिखन में अपनी साधना करते। ये भी अभ्यंतर तप, स्वाध्याय अभ्यंतर तप में आता है। हाँ, लास्ट में सुमति मामा बोलेंगे, फिर जो बोलना है बाद में बोलेंगे और संख्य में बोलेंगे। सुमति मामा। एक मिनट। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मैंने बहुत पहले से ही पाप किया है, बहुत पाप किया है कि हमने देव शास्त्र गुरु का अपमान किया। आप जिनवाणी क्यों छपा रहे हो? ये अपमान आपका नहीं था गुरुदेव, ये हमने आपका अपमान नहीं किया, हमने देव शास्त्र गुरु का अपमान किया। और उसके लिए मैं गुरुदेव अपना दोष स्वीकार करते हुए क्षमा मांगता हूँ और क्षमा मांगता हूँ, प्रायश्चित मांगता हूँ, प्रायश्चित करता हूँ, पश्चाताप करता हूँ कि यह हमारा सबसे बड़ा दोष था कि हम लोग
हमारे जहाँ पाप कर्म के, हमारे दुकान पे जाकर के हम उसके पांव छूते हैं गुरुदेव, दुकान की पेड़ी को नमस्कार करते हैं, जहाँ हमको पाप कमाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन हमको जो ज्ञान दान मिल रहा है, जहाँ हमारे आत्मा का कल्याण हो सके, हमारा जहाँ मोक्ष निर्माण हो सके, वहां जो हमको ज्ञान मिल रहा है, हमने उसका विनय नहीं किया, हमने उसके कदर नहीं की। ये हमारा सबसे बड़ा दोष है। हम पापी हैं दोस्ती, इसमें स्वीकार करता हूँ गुरुदेव कि हम लोग जहाँ पाप कार्य होते हैं वहां जाकर के बहुत बड़ा विनय करते हैं, लेकिन हमको जहाँ मंदिर में भी जाकर के हम उतना विनय नहीं करते जितना हम हमारे दुकान पे करते हैं या हमारे संसारिक कामों में करते हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा अज्ञान था, कुज्ञान था। आपके सानिध्य में आने के बाद हमको ये सब ज्ञान मिला गुरुदेव, और हमारा आत्मा का सुधार हुआ, आत्मा का विकास हुआ, हमारे मन के पट खुले कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या थे, हमको क्या करना चाहिए, हम किस लिए आए। ये सब ज्ञान गुरुदेव आपके सानिध्य में आने के बाद, आपके द्वारा दिया गया, वेबिनार के ध्यान से दिया गया और आपके ग्रंथों द्वारा हमको मिला। हम इसका आज इसका बड़ा उपयोग समझ रहे हैं, बड़ा महत्व समझ रहे हैं कि ज्ञानदान क्या चीज है और ग्रंथ क्यों छपवाना चाहिए। और हम इसी ग्रंथों को पढ़ करके आज ये पूरा संसार चल रहा है और अनादिकाल से चल रहा है और आगे भी अनादिकाल तक चलेगा। इसका माध्यम सिर्फ ये ग्रंथ ही है और कोई नहीं है, ये अब हमको समझ में आया गुरुदेव। इसके बस में आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत अच्छा सबब आत्मा विशुद्धि के लिए, आत्म कल्याण के लिए प्रायश्चित कर रहे हैं, दोष स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए मैं आशीर्वाद सहित इस श्लोक को बोल रहा हूँ। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानी वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन मुख कमलवासिनी पापात्म क्षम करी सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पापम हन हन दह दह पच पचम छाम छेम छुम छुम छह क्षीर वर्धवले अमृत पलवे अमृत शाव शाव बम बम हूं फट स्वाहा। ओम आम स्वैपत्तानम ओम नमो खलो स्वैपत्तानम ओम नमो जलो स्वैपत्तानम ओम नमो सब्बो स्वैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। आप लोग के पहले के पाप भी शांत हो, दुर्बुद्धि भी शांत हो, कहना भी शांत हो, दुख भी शांत हो, जिनगुण संपत्ति प्राप्त हो। अच्छे मी पूज्य मी वंदामी नमस्वामी दुख को कम को भोइलाओ गुण संपत्ति हो मध्यम। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बारंबार नमस्कार। जय गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु आशु जयकारा गुरुदेव का, जय जय नमस्ते गुरुदेव। जयपुर से जय पूजन करता दुख का बोइला उसमें कौन समाई जिन कौन सब बढ़िया। ठीक है, हाँ मिलो। नमस्ते नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते गुरुदेव। जय जिनेंद्र। नहीं अभी आएगा। ओ शायद ये नहीं है। वो शायद चार्ज बहुत कम हो गया, इसलिए चार्ज कम हो गया।
इसलिए फिर यहाँ आएगा, यहाँ सट जाओ, ये चार्ज खत्म है, इसलिए काम नहीं कर रहे। चार्ज